हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जानते हैं कि बिहार का भौगोलिक संरचना क्या है। सबसे पहले बिहार का परिचय जानते हैं कि बिहार का परिचय क्या है। बिहार एक राज्य है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण से एक संपन्न राज्य है। बिहार 1905 से पहले बिहार जो था एक बंगाल था। 1905 से पहले बिहार जो था वो बंगाल था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक पूर्वी बंगाल होता है, एक पश्चिमी बंगाल होता है। उसके बाद 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। जब बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है तो 1912 में बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में इंगित कर दिया जाता है। बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में जब इंगित करता है तो उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हो जाता है। जब उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो जाता है तो उसके बाद 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो जाता है। उसके बाद बिहार एक प्रांत, यहाँ पे देखते हैं कि बिहार जो है भारत की दृष्टिकोण से, अगर हम बिहार को देखा जाता है तो भारत की दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार जानते हैं। बिहार जो है 1905, बिहार 1905 ईस्वी से पहले, बिहार 1905 ईस्वी से पहले बंगाल था। बिहार 1905 ईस्वी से पहले क्या था? बंगाल था। 1905 में बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। उसके बाद बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हमेशा याद रखना है कि 1905 से पहले बिहार जो था वो क्या था? बंगाल था। और बंगाल 1905 में बंगाल का क्या हो गया? विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल का जब विभाजन होता है तो एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल के रूप में इंगित होता है। उसके बाद 1911 ईस्वी में, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, इतना सा हमेशा याद रखेंगे। ये दोनों को एक साथ प्रांत के रूप में इंगित कर दिया गया। उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उसके बाद बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया। झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि जो बिहार जो है, बिहार 1905 से पहले क्या था? बिहार 1905 से पहले बंगाल था। बिहार 1905 से पहले क्या था? बंगाल था। और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है और दो भाग में उसको बंटवारा कर दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल होता है, एक पश्चिमी बंगाल होता है। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद हमेशा जब 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है तो बिहार और उड़ीसा को 1912 में एक प्रांत बनाया जाता है। मतलब बिहार और उड़ीसा को दोनों को एक साथ रूप में हमेशा देखा जाता है। उसके बाद 1912 में, उसके बाद उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग हो जाता है। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग होता है। उसके बाद बिहार से झारखंड जो अलग होता है, बिहार से झारखंड का जो बंटवारा होता है वो 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्या कि बिहार की भौगोलिक संरचना क्या है। अगर हम बिहार की भौगोलिक संरचना देखते हैं तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक संरचना देखते हैं कि भारत की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या है और बिहार किस भाग में है। तो बिहार का स्थान और बिहार किस भाग में, हम उस रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ जानते हैं क्या कि भारत जो है, भारत 0 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ है कि भारत की भौगोलिक संरचना जो है, भारत 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित है।
अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत जो है कितने डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। तो याद रखेंगे हम, भारत जो है 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। उसके बाद हम इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत अगर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है तो भारत जो है कौन सा गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित होगा, तो भारत हमेशा पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, जिसके अनुसार 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। इसलिए भारत जो है कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। उसके बाद पूर्वी गोलार्ध इसको कहते हैं। भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इस अनुसार से हम देखते हैं किसको, तो बिहार को। बिहार को अगर हम देखा जाता है, बिहार को, तो ध्यान से देखते हैं। बिहार जो है मेरा, बिहार जो है भारत के उत्तरी राज्य है। बिहार जो है भारत के उत्तरी राज्य यानी कि उत्तर में राज्य है। भारत के उत्तरी राज्य। अब दिमाग में ये रखेंगे कि बिहार जो है भारत के उत्तरी राज्य है, लेकिन बिहार सिर्फ उत्तरी राज्य नहीं है, और सारा राज्य जो है बिहार के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले बिहार को हम देखते हैं कि भारत के दृष्टिकोण से बिहार जो है भारत की कौन सा दिशा में है। तो भारत के दृष्टिकोण से बिहार को अगर हम देखते हैं तो बिहार जो है भारत के उत्तरी राज्य कहलाता है, और बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब यहाँ से हम इंगित कर सकते हैं कि बिहार जो है वो कर्क रेखा के कहाँ है, उत्तर में स्थित है। अगर बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो बिहार का जो होगा और भारत का जो होगा, भारत का उत्तरी गोलार्ध होगा और भारत का दक्षिणी गोलार्ध होगा, और पूर्वी देशांतर होगा और हमेशा पश्चिमी देशांतर होगा। तो इस रूप में हम बिहार का देशांतर रूप में, अगर भौगोलिक क्षेत्र में अगर हम देशांतर रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बिहार का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बिहार हम किस तरह से इंगित करते हैं। तो ये मेरा बिहार का नक्शा हो जाता है, ये मेरा बिहार है। अब कहता है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार कहाँ है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका मतलब बिहार जो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो अगर ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो गया, तो ऊपर वाला भाग, ऊपर जो जाएंगे तो वो भाग क्या कहलाएगा, मेरा उत्तर कहलाएगा। तो ये वाला भाग जो है मेरा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या होगा, नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और ऊपर वाला भाग को भी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश के बीच का फैलाव क्या है, तो अब यहाँ पे देखिएगा बिहार का उत्तरी अक्षांश, बिहार का जो फैला है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में हमेशा कितना डिग्री आ जाता है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक फैला है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिहार जो है, सबसे पहले बिहार को अगर हम देखते हैं तो बिहार भारत के उत्तरी राज्य कहलाता है। उसके बाद बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और बिहार जो है उत्तरी अक्षांश का मतलब ये वाला पोजीशन जो है ये मेरा उत्तरी अक्षांश हो गया। ये कितना डिग्री हो गया, 24 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट, उसके बाद 10 सेकेंड से फैला हुआ वैल्यू 27 डिग्री, उसके बाद 31 मिनट और 15 सेकेंड के बीच वाला भाग जो है ये बिहार कहलाता है। अब हमेशा दिमाग रखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, उसके बाद 27 मिनट 31 डिग्री और 15 सेकेंड के बीच वाला भाग जो है वो हमेशा बिहार कहलाता है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हमेशा कह सकते हैं क्या, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। अब उसके बाद कहता है कि भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है, तो ये वाला भाग जो क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा।
ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अब ये वाला भाग जो पूर्वी देशांतर कहलाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्वी देशांतर कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं साइड में पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो हो जाएगा मेरा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक। अब यहाँ से हम कह सकते हैं नीचे हम देख सकते हैं क्या कि उत्तरी अक्षांश के बारे में अगर हम जानें तो उत्तरी अक्षांश कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। उसके बाद हमेशा यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्वी देशांतर मेरा फैला हुआ कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये फैला हुआ भाग है। तो ये मेरा 2 पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे बिहार के बारे में, बिहार का भौगोलिक हमेशा क्षेत्र देख सकते हैं कि किस अनुसार से, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र किस अनुसार से हम देखें तो भारत के अनुसार से बिहार का भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं कि भारत कितना कहाँ है। तो भारत जो है वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसीलिए भारत को हम कहते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद भारत से हम बिहार की तुलना करते हैं और भारत से बिहार को अगर हम देखते हैं तो बिहार जो है भारत के उत्तरी राज्य कहलाता है। उसके बाद कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बिहार जो है वो कर्क रेखा के कहाँ है, तो ऊपर में स्थित है। इसलिए अगर ऊपर में स्थित है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो बिहार जो है उत्तरी अक्षांश का जो फैलाव है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका फैला हुआ भाग है। उसके बाद पूर्वी देशांतर के रूप में अगर हम चलते हैं तो पूर्वी देशांतर मेरा ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है वो पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो पूर्वी देशांतर कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक ये मेरा पूर्वी देशांतर का ये भाग फैला हुआ है। उसके बाद बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं कि बिहार को हम कितने भाग में बांटते हैं। चलिए देखते हैं। इसका कि बिहार के अक्षांश विस्तार, अगर बिहार का अक्षांश विस्तार देखते हैं तो अभी जस्ट बताए थे क्या कि बिहार के अक्षांश विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है। तो बिहार के अक्षांश विस्तार में 3 डिग्री का अंतर है और बिहार के देशांतरीय विस्तार में लगभग 5 डिग्री का अंतर है। जिससे हम बिहार को हम 2 रूप में बांट देते हैं। बिहार का एक हमेशा भौगोलिक विस्तार एगो क्षेत्रफल के अनुसार। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या होता है, बिहार का भौगोलिक विस्तार में 2 पॉइंट आता है, एक अक्षांशीय एगो आता है देशांतर। अभी जस्ट जैसे बताएं सेम उसी प्रकार है। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार में अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय विस्तार जो भी हमेशा आता है तो वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड ये उत्तरी अक्षांश तक जो है बिहार का ये भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद देशांतर में हम देखते हैं तो देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर जो है ये बिहार का पूर्वी देशांतर के रूप में बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार से अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। तो याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार से बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल का 2.86% यानी 4.86%, 2.86 भारत का क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल है। अब यहाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हमेशा भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, 94,163 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल देखते हैं तो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 12वां है।
ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान अगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 12वां होता है। कभी कभी आप लोग को हमेशा 13वां स्थान भी दिखेगा, लेकिन अक्सर करके 12वां स्थान है। और हमेशा ये 13वां स्थान जो होता है ये लद्दाख इंगित करने के कारण ये कभी 13वां स्थान के रूप में भी आ जाता है। इसलिए बिहार का स्थान अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो 12वां स्थान हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से देख सकते हैं कि बिहार का अक्षांश से विस्तार कितना डिग्री का अंतर है। बिहार का अक्षांश से विस्तार जो है वो 3 डिग्री का अंतर है, और देशांतरीय विस्तार जो है वो 5 डिग्री का अंतर है। और बिहार का जो हमेशा भौगोलिक क्षेत्र है, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र 2 भाग में हम बांटते हैं, एक भौगोलिक विस्तार होता है, एक क्षेत्रफल के अनुसार होता है। बिहार को हम देखते हैं किस अनुसार से, भौगोलिक विस्तार से। तो भौगोलिक विस्तार में 2 आता है, अक्षांशीय और देशांतर। अगर अक्षांशीय लेते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक फैला हुआ है। उसके बाद देशांतर में देखते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच इसका फैला हुआ है। अब भारत का क्षेत्रफल देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और भारत के क्षेत्रफल का 2.86% बिहार के क्षेत्रफल है। इसलिए बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल किस कम्मा स्थान पे है, तो 12वां स्थान पे है, या कभी कभी 13वां स्थान भी इंगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब कल का वीडियो में देखते हैं हम।